हेलो डियर स्टूडेंट, देखो आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा जो पहली हमारी कविता है बढ़े चलो इसकी रिवीजन लेंगे। किस लिए? क्योंकि हमारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें हम लोगों को क्या करना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं। क्योंकि हमें उस पेपर के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे मार्क्स लेने पड़ेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं। तो चलिए फिर ओपन कीजिए पेज नंबर 5। देखो आपने वो कविता बढ़े चलो इस कविता का वीडियो देखा ही है कि नहीं? सभी ने देखा है। तो किस तरह थी वो कविता, यानी कि उस कविता में क्या बताया है हम सबको कि हम लोगों को किस तरह हर चीज़ से आगे बढ़ते जाना है कि नहीं? हमने उस कविता में देखा है कि हम लोग ना ही किसी से हम लोगों को किसी से डरना भी नहीं है और ना ही किसी के लिए रुकना भी नहीं है। हम लोगों को हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ना है, वो भी सच्चाई के रास्ते से। तो इस कविता से हम लोगों ने यह सब सीख लिया है। तो देखो चलिए फिर ओपन कीजिए क्वेश्चन पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1। देखो ये शब्दार्थ है जो कि आपके पढ़ने के लिए दिए गए हैं। आपको कविता फिर से क्या करना है, एक बार रिवाइज पढ़ लेनी है अच्छे से, और साथ ही में पहला वाला जो वीडियो है वो भी देखना है। तो ध्वजा यानी कि क्या होता है, झंडा। और वीर किसको कहा गया है? जो छोटे छोटे बालक होते हैं उसको वीर कहा गया है। वीर यानी कि जो बहादुर है वो आगे बढ़ सकता है। इसको इस तरह के हमारे वीर जवानों को बहादुर बोला गया है। धीर यानी कि क्या होता है, धैर्य वाला, यानी कि जो धैर्य रखता है, हर चीज़ को करने की क्षमता रखता है, उसको धैर्य रखने वाला बोला गया है। देन डटो, जमकर खड़े हो। डटो यानी कि क्या होता है, जमकर खड़े रहो। अगर हमारे सामने कोई भी परेशानी आती है तो उसके लिए हम सभी को अच्छे से डट कर सामना करना पड़ेगा, ना ही उस चीज़ से हम लोगों को उसी चीज़ से हम लोगों को पीछे आना नहीं पड़ेगा। देखो दहाड़ यानी कि क्या होता है, गर्जना। यहाँ पर सिंह की गर्जना हर किसी ने सुनी है। तो निडर, जो डरे नहीं। और मेघ यानी कि बादल। प्रात, सुबह का समय, उसको प्रात कहा गया है। उसके बाद में देखो कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। अब ये पंक्तियाँ है कविता की, तो उसको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। तो इस पहली जो पंक्तियाँ है वो क्या है, हाथ में क्या रहे, ध्वजा रहे। हाथ में ध्वजा रहे और बाल दल सजा रहे। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, है कि नहीं? दूसरे नंबर पे क्या है, सामने क्या होगा, यहाँ पर ब्लैंक दी है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप लोग कविता जो है वो अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आप लोग इजीली क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हो, है कि नहीं? तो सामने सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। इस तरह आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। देन प्रात, तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ है वो दी गई है, प्रात हो कि रात हो, संग होना साथ हो। इस तरह आपको भी पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद में समान तुक वाले शब्द लिखो। दहाड़, साथ, हटो, सजा, गरजते, झुके। ये जो आपको ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं वो क्या है, उस शब्द से रिलेटेड है। समान तुक वाले यानी कि क्या होता है, जिसमें जो उच्चार है हमारे बोलने का या फिर एक आधि शब्द का उच्चार होता है वो क्या होता है, सेम होता है। वो वर्ड जो है वो अलग होता है लेकिन उसका उच्चार सेम होता है। जैसे कि यहाँ पर ध्वजा दिया है, तो ध्वजा का क्या होगा, यहाँ पर इसमें से आपको चूज करना है जो ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं। तो ध्वजा का क्या होगा, सजा। देखो ध्वजा अगर हम लिखते हैं तो उसका समान तुक वाला शब्द कौन सा आएगा, सजा आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, बरसते। अब ये बरसते का क्या है आप देख सकते हो, बताइए फिर क्या है, गरजते।
देखो यस, यहाँ पर क्या आएगा, गरजते। तो ये हो गए समान तुक वाले शब्द। उसके बाद में है डटो। तो डटो का क्या आएगा, डटो हटो, है कि नहीं, समान तुक, यानी कि उसका जो उच्चार है, एक आध शब्दों को हम अगर बोलते हैं तो उसका उच्चार सेम निकलता है, लेकिन वो शब्द क्या होता है, अलग होता है। पहाड़, पहाड़ का क्या आएगा, दहाड़ आएगा। रुके, झुके। और रात, रात का क्या आएगा, साथ, है कि नहीं, रात साथ। ये कितने समान उच्चार वाले शब्द हैं, रात साथ। इसका जो उच्चार है वो सेम है और शब्द क्या है, अलग है। उसके बाद में देखो पढ़ो और समझो। देखो आपको क्या करना है, ये शब्द पढ़ना है, समान अर्थ वाले शब्द, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानार्थी शब्द, उसको समान अर्थ वाले शब्द ऐसे भी बोल सकते हैं। सूर्य, दिनकर और रवि। सूर्य का जो शब्द है समानार्थी वो क्या है, दिनकर। दूसरा, सूर्य को दूसरा शब्द भी बोला जाता है दिनकर या फिर रवि। देन मेघ, बादल और घटा, है कि नहीं, बादल जैसे गरजते हैं उसको मेघ भी बोलते हैं और घटा भी बोलते हैं। और देन चंद्र, चंद्रमा और शशि। ध्वजा, झंडा और पताका। अनेक शब्दों के लिए कविता में दिया गया। उसके बाद देखो प्रश्न तीसरा, अनेक शब्दों के लिए कविता में दिया गया एक शब्द चुनकर लिखो। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, एक छोटा सा राउंड है, उसमें क्या दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, पहला कौन है, जो बहुत बहादुर हो। अब जो बहुत ही बहादुर है उसको क्या बोलते हैं, जो बहादुर होता है उसको वीर। तो इन सारे शब्दों में है ना वीर, जैसे कि इन 4 शब्दों में से आपको ढूंढ कर लिखना है कि कौन सा आएगा, जो बहुत बहादुर हो। उसमें क्या, जो बहुत ही बहादुर हो उसको वीर कहा जाता है। और जो सेकंड है, जो आकाश में गड़गड़ की आवाज़ करे। कौन गरजता है और कौन गड़गड़ की आवाज़ करता है, कौन इसमें से जो भी है, मेघ करता है या फिर बिजली करता है। कौन करता है, मेघ। बादल पता है सभी को किस तरह गरजते हैं, तो आवाज़ करते हैं, है कि नहीं। देन थर्ड नंबर, जो आकाश में रह रह कर चमके। कौन रह रह कर चमकता है, बिजलियाँ चमकती है और कड़कड़ाती भी है कि नहीं। तो बिजलियाँ चमकती आकाश में रह रह कर चमकती भी है। 4 नंबर, जो किसी से ना डरे। 4th नंबर पे क्या है, जो किसी से ना डरे, उसको क्या बोला जाता है, शब्द, अलग शब्द, निडर, यानी कि वो किसी से डरता नहीं है। तो आज इस कविता का हम लोगों ने क्या पूरा रिवाइज कर लिया है। तो इसीलिए आपको ये कविता फिर से एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि कविता की पंक्तियाँ जो है वो इस कविता से ही आने वाली है कि नहीं। तो यह कविता अच्छे से पढ़ो और उसका उत्तर भी आप लोग अपने नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।